जी अस्सलाम वालेकुम. So now we are going to start the last section of our lecture series on animal form and function, and this section is going to comprise of three lectures on mammals. So we are going to start by the basic introduction of mammals in part 1 and lecture number 20th. I am Ahmed Nadeem. So let's start. Bismillah. So let's start with some of the evolutionary pressures. हम कुछ चीज़ों को देखते हैं कि मैमल्स का एवोल्यूशन जो है वो किन स्टेप से होता हुआ आया है. सो 70 मिलियन ईयर्स अगो ज़ूलॉजिस्ट बिलीव करते हैं कि मैमल्स की एज जो है वो एज ऑफ मैमल्स जिसको कहते हैं कि मैमल्स ने जब प्रॉपरली इस कुराए अर्ज़ पे इस दुनिया पे हुकूमत शुरू की है, जो सुप्रीमेसी है, ये नंबर ऑफ हैबिटेट्स जो इन्होंने ऑक्यूपाई की है, प्लस जो एडिशनल फीचर्स इनकी बॉडी में पाए जाते हैं और दूसरे एनिमल्स की बॉडी में जो रेप्टाइल्स और बर्ड्स हैं और उसमें नहीं पाए जाते, तो उसकी वजह से जो इन्होंने अर्थ को डोमिनेट करना शुरू किया है, दैट वाज समवेयर अराउंड 70 मिलियन ईयर्स. और इसमें अगर देखा जाए तो मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होना 200 मिलियन ईयर्स पहले शुरू हो चुके थे. जो प्रॉपर मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ओवर द कोर्स ऑफ 200 मिलियन ईयर्स जो है वो डेवलप हुए. और इसी वजह से, क्योंकि ये डेवलपमेंट जो थी ये एक बहुत स्लो प्रोसेस था, सो इसलिए जो पहले मैमल्स जो इवॉल्व हुए they were small. I mean, they were around or equal to 10 सेंटीमीटर, और उनका जो स्केलेटन था वो आज के मैमल्स की तरह टफ नहीं था, बहुत डेलिकेट था. फिर देखा जाए जब जुरासिक और क्रिटेशियस पीरियड के मैमल्स को देखा जाता है तो उनके स्कल फ्रेगमेंट्स और उनके फॉसिलाइज्ड टीथ को जब स्टडी किया जाता है तो उसको देखते हुए ज़ूलॉजिस्ट ये अंदाजा लगाते हैं कि ज्यादातर उस दौर के भी जो मैमल्स थे वो कार्निवोरस थे ज्यादातर, यानी कि वो दूसरे एनिमल्स, जो छोटे एनिमल्स थे, जो उनसे छोटे एनिमल्स थे, उनको हंट करते. एंड सम स्पीशीज वर हर्बीवोरस. सो लार्ज मेजॉरिटी ऑलरेडी कार्निवोरस है, लेकिन उनमें से बहुत कम क्वांटिटी जो है, बहुत स्मॉल परसेंटेज जो है वो हर्बीवोरस थी, या उनमें दोनों कैरेक्टर्स थे, यानी कि वो ओमनिवोरस हो सकते. तो कार्निवोरी भी उनमें पाई जाती है और हर्बीवोरी भी पाई जाती है. तो ये इनके जो स्कल कैरेक्टरिस्टिक्स और फॉसिलाइज्ड टीथ हैं एंशिएंट मैमल्स के फॉसिल्स को स्टडी करते हुए, ये एक छोटी सी गाइडलाइन जो है वो ज़ूलॉजिस्ट्स ने, पैलियोंटोलॉजिस्ट्स ने दी है. एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एरियाज रिगार्डिंग स्मेल एंड हियरिंग. अच्छा, एक और चीज जो इनके स्कल फ्रेगमेंट्स, फॉसिलाइज्ड स्कल फ्रेगमेंट्स देख के साइंटिस्ट ने जांची है, तो ये कि इनका ब्रेन के वो एरियाज जो स्मेल और हियरिंग को कंसर्न एरियाज हैं, वो एरियाज उनके जो है वो बाकी ब्रेन एरियाज के निस्बत ज्यादा बड़े थे. मींस कहा जा सकता है कि वो ज्यादा डेवलप थे. और इन दो सेंसेस का डेवलप होना जो है वो इस चीज की तरफ निशानदेही करता है कि उन एनिमल्स के लिए ये सेंसेस जो हैं वो सर्वाइवल के लिए कितनी जरूरी थी. सो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एरियाज रिगार्डिंग स्मेल एंड हियरिंग इंडिकेट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज सेंसेस ड्यूरिंग देयर एवोल्यूशन. अब ये सेंसेस जो है वो आगे डिस्कस करेंगे मजीद डेप्थ में, तो हमें अंदाजा होगा कि ये सेंसेस बेसिकली मैमल्स के लिए कितनी जरूरी है सर्वाइवल के लिए, और अपना नंबर जो है उसको इंक्रीज करने. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ मैमल्स, तो मैमल्स को कैरेक्टराइज किया जाता है जनरली 4 कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे कि मैमल्स हैं क्या. अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है हेयर. हेयर जो है वो बेसिकली कैराटिन
प्रोटीन के जो हैं वो कॉम्प्लेक्सेस हैं। और मैमल्स से पहले किसी ग्रुप के अंदर हेयर जो है वो डेवलप नहीं होती, तो ट्रू हेयर है वो मैमल्स के अंदर पाए जाते हैं। सेकेंडली, मैमल्स ऑल्सो हैव मेमोरी ग्लैंड्स, जिसके थ्रू वो अपने यंग वंस को फीड करते हैं और नरिश करते हैं। थर्डली सॉरी, इनके अंदर स्पेशलाइज्ड टीथ है। इनके सारे के सारे जो दांत हैं वो एक जैसे नहीं है, इनके दांत स्पेशलाइज्ड है और प्लस उनके स्पेशलाइज्ड फंक्शंस हैं हर ग्रुप ऑफ टीथ। एंड लास्ट ऑफ ऑल, 3 मिडल ईयर बोन्स। इनके मिडल ईयर में 3 स्पेशलाइज्ड बोन्स हैं, मेलियस, इंकस एंड स्टेपिस, जो कि इनको हियरिंग में मदद देती है। और ये एक ऐसी स्पेशलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक है जो कि जिससे हम मैमल्स को कैरेक्टराइज कर सकते हैं। सो जिसको मतलब आप ये देख लें कि मैमल्स के अंदर ये 4 खसूसियात होंगी ही हो मोस्टली तमाम मैमल्स। नाउ अब मैमेलिया जो है वो एक बहुत बड़ा ग्रुप है एनिमल्स का, और इस क्लास मैमेलिया को बेसिकली 2 सब क्लास में डिवाइड किया है। सो द फर्स्ट सब क्लास दैट दे हैव divided the class Mammalia into, one of them is Prototheria. Now Prototheria consists of only those mammalian species that have already been extinct. So इनको ज़्यादा इनको डिस्कस नहीं किया जाएगा यहाँ। But the second subclass is Theria, and this subclass is basically again subdivided into 3 infraclasses. So first infraclass is Ornithodelphia, और Ornithodelphia जो है वो इसके अंदर 2 नॉन स्पीशीज सिर्फ ऐड की गई हैं, जिनको मोनोट्रीम्स कहते हैं। और मोनोट्रीम्स जो है उनके अंदर डकबिल प्लेटिपस आ जाता है और एकेडना आ जाता है। ये 2 एनिमल्स हैं, इनकी तस्वीर आपको आगे जाके दिखाई जाएगी। और ये ओविपेरस मैमल्स हैं। ये सिर्फ 2 ऐसे एग्जाम्पल मिलती हैं मैमल्स में, ओविपेरस मैमल्स की, ऐसे मैमल्स जो कि एग लेंगे, अंडे देते। और प्लस ये कि देयर डाइजेस्टिव सिस्टम डजंट एंड ऑन एन एनस, इंस्टेड दे हैव ए क्लोका लाइक members of the previous animal or groups that we have studied. जिस तरह एम्फीबियंस के अंदर या रेप्टाइल्स के अंदर या बर्ड्स के अंदर क्लोएका होता है, इसी तरह ये वाहिद ग्रुप ऑफ मैमल्स है जिनके अंदर एनस की बजाय क्लोएका होता है। और इनके अंदर 2 नॉन स्पीशीज हैं बेसिकली इस ग्रुप के अंदर, जिसको प्लेटिपस और एकिडना कहा जाता है। सेकेंड इंफ्रा क्लास इज मेटाथीरिया। इसके अंदर मार्सुपियल मैमल्स आ जाते हैं। मार्सुपियल मैमल्स का मतलब है वो मैमल्स जिनमें एक खास किस्म का पाउच होता है, के यंग वंस जो हैं वो प्रोटेक्शन के लिए और फीड करने के लिए उस पाउच के अंदर और बाहर फ्रीली मूव कर सकते हैं। प्लस दे हैव शॉर्ट गेस्टेशन पीरियड, और प्लस ये कि इसके रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स हैं वो कोआलाज हैं और कैंगरूज हैं, और इनके अंदर 250 स्पीशीज है, 250 स्पीशीज आर इंक्लूडेड इन इंफ्राक्लास मेटाथीरिया। Now the third infraclass is Eutheria, which is the biggest infraclass on the basis of the number of species. Infraclass Eutheria is the biggest class, and it includes all the placental mammals. इन एनिमल्स के अंदर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो यंग वन या फीटस जो है उसको मदर के साथ अटैच करता है, जिसको प्लेसेंटा कहा जाता है। और प्लेसेंटा के थ्रू जो है वो मटेरियल्स एक्सचेंज होते हैं, यानी कि नरिशमेंट और एक्सक्रीटरी मटेरियल जो है वो इंटरचेंज होते हैं। दिस इंफ्राक्लास इंक्लूड्स 3800 स्पीशीज, और इन 3800 स्पीशीज को फिर 17 ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड किया है। सो हियर आर सम रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स। दीज 2 आर the platypus, which is right here,
इसको डक बिल प्लेटिपस भी कहते हैं क्योंकि इसकी बिल जो है वो बिल्कुल डक जैसी होती है। सेकंड इज किडना, ये एक छोटा सा एनिमल है जिसके जो बेसिकली इंसेक्ट ईटर है और इसके ऊपर ऐसे ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, प्रोटेक्टिव फंक्शन है। प्लस दीज टू एनिमल्स आर द ओनली मैमल्स दैट ले एग्स एंड केयर फॉर देयर यंग। दिस इज अ मेंबर ऑफ इंफ्रा क्लास मेटाथीरिया कोआला। कोआला जो है वो मार्सुपियल मैमल है और इनके अंदर एक पाउच होता है जिसके अंदर ये अपने यंग वंस को नरिश और प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए संभाल के रखते हैं। एंड दीज आर द मेंबर्स ऑफ इंफ्रा क्लास यूथेरिया व्हिच इंक्लूड ज़ेब्रास एंड कैंगरू रैट। ये रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स हैं, वरना ये कि ये सबसे बड़ी इंफ्रा क्लास है तो इसके अंदर 3800 स्पीशीज हैं। So any other animal that you can think of other than platypus and koala, there is a strong chance कि वो इस इंफ्रा क्लास का मेंबर होगा। Now let's talk about the external structures. So mammalian skin has both dermis and epidermis. इससे क्या पता लगा कि हम जो mammals की skin है वो basically two double layered. So it serves both protective function and it helps in maintaining homeostasis as well as excretion and sensory perception. तो mammals के अंदर जो skin का function है वो बहुत ज़्यादा broad है, मतलब एक तो mechanical या physical injuries के against protection है, secondly जो UV आ रही है sun से उससे protection है, वो भी इसी skin ने देनी है, प्लस ये होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखती है यानी कि बॉडी टेम्परेचर और वाटर बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर ये कि एक्सक्रीशन का भी काम ये कुछ हद तक कर रही है, यानी कि ज़्यादा जो सॉल्ट्स हैं या वाटर है, एक्सेस वाटर है, उसको एक्सक्रीट आउट करने का काम भी है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ देम इज द सेंसरी परसेप्शन, ये एनवायरनमेंट से सिग्नल्स परसीव करके ब्रेन तक पहुंचाती है आपको, मतलब मैमल्स को ये सेंसरी परसेप्शन प्रोवाइड करने का एक बहुत बड़ा जरिया है। सेकेंडली केराटिनाइज्ड हेयर आर एक्सक्लूसिव टू मैमल्स। ये जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि मैमल्स से पहले किसी एनिमल के अंदर केराटिनाइज्ड या ट्रू हेयर मौजूद नहीं, एंड हेयर आर फिक्स्ड इनटू एन इन्वेजिनेशन ऑफ एपिडर्मिस। एक कप लाइक स्ट्रक्चर है स्किन के अंदर जिसके अंदर वो हर सिंगल हेयर जो है वो फिक्स हुआ होता है जिसको हेयर फॉलिकल कहते हैं। द कोट ऑफ द हेयर इज कॉल्ड पैलेट। ये जो आपको स्किन के ऊपर बेसिकली जो पोर्शन नजर आता है शाफ्ट लाइक और मतलब पोर्शन जो है उसको पैलेट कहते हैं। एंड मोल्टिंग ऑफ हेयर इज कॉमन। बहुत से एनिमल्स के अंदर जो है वो टाइम के साथ साथ ये जो हेयर की जो आप कह लें पैलेज जो है बेसिकली वो रिप्लेस हो जाती है टाइम के साथ साथ। कुछ स्पीशीज में ये बहुत ग्रेजुअली होती है, यानी कि आपको अंदाजा नहीं होता कि इनके हेयर जो है वो रिप्लेस हो रहे हैं, लेकिन कुछ जो है उनके अंदर ये सडन चेंज होता है, फौरन से इनकी जो हेयर है वो मतलब लॉस हो जाते हैं, फिर उसके बाद ये ग्रो दोबारा शुरू होना दोबारा से शुरू हो जाता है। एंड प्लस इन सब के एडिशन में देखा जाए तो हेयर जो है वो सेंसरी फंक्शन भी करता है। तो इनकी हेयर की जो एक मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट है, अगर ये किसी किस्म की आप कह लें प्रेशर जो है या जिस तरह फॉर एग्जांपल आप अगर तेज हवा में खड़े हैं तो आपको अंदाजा होता है कि हेयर हवा जो है वो किस तरफ को मूव कर रही है। उसकी रीजन ये है कि उस एयर ने आपके स्किन के हेयर जो है उनको मैकेनिकली डिस्प्लेस किया है, जिसको आप के जो नर्व एंडिंग्स हैं इन हेयर की बेस पे उन्होंने परसीव करके ये आपको बताया कि जो हवा की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ से लेके इस तरफ। सो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी जिसे मैं क्लियर करना चाह रहा था कि मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट जो है हेयर की वो सेंसरी फंक्शन जो है वो सर जाता है। प्लस कुछ एनिमल जो है उनके लेग्स, नोज, आईज और माउथ जो है उनके इर्द गिर्द छोटे छोटे प्रोटेक्टिव हेयर होते हैं, उन हेयर को एब्रेसी कहते हैं।
ह्यूमंस के अंदर ऑफ कोर्स ये विब्रेसी पाया जाता है नॉस्ट्रल्स के अंदर, क्योंकि ये एयर को फिल्टर करने का काम देते हैं, और ऐसे मटेरियल से बेसिकली ये जो आपका नेजल ट्रैक है उसकी प्रोटेक्शन करते हैं। तो ये प्रोटेक्टिव हेयर हुए और इनको विब्रेसी कहा जा सकता है। प्लस स्किन जो है उसके ऊपर जो हेयर है वो अपने दरमियान एयर को ट्रैप कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो ट्रैप्ड एयर है किसी एनिमल के फर के दरमियान वो इंसुलेशन भी प्रोवाइड कर सकती है। हेयर फॉलिकल्स आर कनेक्ट बाय इरेक्टर पेलाई मसल्स। इनके जो हेयर की जो रूट है, जो बेस है, जो फॉलिकल्स हैं, उनके साथ खास किस्म के मसल्स अटैच होते हैं जिनको इरेक्टर पेलाई कहते हैं। इनकी जो कॉन्ट्रैक्शन है उसकी वजह से ये हेयर जो है वो अपराइट सीधे खड़े हो जाते हैं, और बहुत से एनिमल्स जो हैं वो इस मसल मूवमेंट की वजह से शो ऑफ करते हैं, अपने अपने बॉडी के एरिया को बढ़ा के दिखाते हैं कोई भी ऐसा एनिमल जो इनको अटैक करने जा रहा है उसको। तो बेसिकली इरेक्टर पेलाई जो है वो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को बेसिकली शो करने के लिए बहुत जरूरी है, और यही इरेक्टर पेलाई मसल जो है वो ह्यूमंस के अंदर आप एक प्रोसेस है जिसको गूज बम्प्स कहते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो बेसिकली यही वो मसल्स हैं जो कि ब्रेन से मैसेज लेके आते हैं, और इनकी कॉन्ट्रैक्शन से ये जो हेयर हैं ये सीधे खड़े हो जाते हैं। तो अगर आप में से किसी ने कैट्स अगर पाली हो तो हो सकता है आपने ये परसीव किया हो कि जब कैट्स को किसी और कैट से खतरा हो कि वो इनकी जो आप कह लें कि टेरिटरी में एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये अपने हेयर जो है, जो इनके खास तौर पर नेक हेयर है, उनको सीधा खड़ा कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनका साइज आम वाक़े के हिसाब से देखा जाए तो बड़ा लगने लगता है। बेसिकली ये अगले एनिमल को एक वार्निंग देने की कोशिश होती है, और इससे ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो उसको आप कह लें कि उससे बचने की भी एक कोशिश होती है कि दूसरा एनिमल जो है वो उनके रेंज में या उनकी टेरिटरी में एंटर ना हो। सो ये इरेक्टर पेलाई का एक फंक्शन है। और हेयर कलर को भी वही पिगमेंट जो है वो कलर देता है जो बेसिकली आपकी स्किन को कलर देता है, जिसको मेलानिन कहा जाता है। पेलेज इज रिड्यूस्ड इन लार्ज मैमल्स ऑफ हॉट क्लाइमेट। जो गर्म इलाकों के रहने वाले मैमल्स हैं उनके अंदर ये पेलेज जो है, जो हेयर साइज है, ये छोटा हो जाता है, खास तौर पे जो हॉट क्लाइमेट में और एक्वाटिक मैमल्स है जैसा वेल है, और हॉट क्लाइमेट में जैसे हिप्पोज हैं या एलिफेंट्स, और कुछ मैमल्स ऐसे हैं जिनके अंदर सिरे से पेलेज है ही नहीं। हेयर फॉलिकल्स के रूडिमेंट्स उनमें पाए जाते हैं स्किन में, लेकिन हेयर जो है उनकी पेलेज जो है वो नहीं पाई जाती। प्लस ये कि उनमें क्लॉज प्रेजेंट है, और मुख्तलिफ एनिमल्स में ये इनकी मुख्तलिफ शक्लें हैं क्लॉज की, और बेसिकली ये क्लॉज आर जस्ट द एक्यूमुलेशन ऑफ केराटिन ओवर द डिजिट्स, और या तो ये हूव्स की फॉर्म में जैसे हॉर्सेस हैं और टंकीज हैं, उनके अंदर ये हूव्स की फॉर्म में इवॉल्व हो गए हैं, और जैसे ह्यूमंस हैं उनमें ये नेल्स की फॉर्म में इवॉल्व हो गए। प्लस ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट आ रहा है कि स्किन के अंदर, एपिडर्मिस के अंदर बहुत से टाइप के ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं। अब विद रिस्पेक्ट टू एग्जामिनेशन दिस इज अ वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट कि वो ग्लैंड्स हैं कौन। सो सेबेशियस ग्लैंड्स सबसे पहले ये हेयर फॉलिकल्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं, कि बेस में पाए जाते हैं, और ये ऑयली सेक्रीशंस जो स्किन के ऊपर आ जाती है उनको रिलीज करते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आर द स्लोरिफेरस और स्वेट ग्लैंड्स। अब स्वेट ग्लैंड्स भी दो तरह के होते हैं, सो दे आर कैरेक्टराइज्ड एज स्मॉल स्वेट ग्लैंड एंड लार्ज स्वेट ग्लैंड। तो जो स्मॉल स्वेट ग्लैंड्स जो है वो एवेपोरेटिव कूलिंग का काम करते हैं, बेसिकली वो जस्ट वाटर रिलीज करते हैं ताकि जो स्किन का और इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो रिड्यूस हो सके हॉट क्लाइमेट के। जबकि लार्ज स्वेट ग्लैंड जो है वो वाटर के साथ यूरिया और सॉल्ट का मिक्सचर जो है वो रिलीज करते हैं, और बेसिकली इस मिक्सचर के होने की वजह से
जो माइक्रोब्स हैं वो मुख्तलिफ बायोलॉजिकल रिएक्शंस के बाद जो है वो उस मिक्सचर को जो है कन्वर्ट कर देते हैं ऐसे केमिकल्स के अंदर जो फिर ओडर जो है वो रिलीज, स्मेल आना शुरू होता है. सो दिस इज बिकॉज ऑफ द secretions of the large sweat glands and the action of microbes on those secretions. फिर इसके अलावा सेंट और मस्क ग्लैंड्स भी इनके स्किन के अंदर मैमल्स के होते हैं, जिनसे फेरोमोन्स या डिफेंस रिलेटेड या सेक्स रेकग्निशन केमिकल जो है रिलीज. और एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो मैमल्स के अंदर है, मेमोरी ग्लैंड्स, जो कि मिल्क सिक्रीट करते हैं जिससे यंग वंस को नरिशमेंट मिलती है. प्लस सिर्फ फीमेल जो है उनके अंदर ये ग्लैंड्स जो है वो एक्टिव होते हैं. और ज्यादातर जो मैमल्स हैं, मोस्ट मैमल्स दे हैव निपल्स और टीथ्स फॉर रिलीजिंग मिल्क, बट platypus they don't have nipples, and for that matter milk is released into the depressions in the belly. belly के अंदर खास कप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनके अंदर मिल्क जो है उसको रिलीज कर दिया जाता है और जो यंग वंस है वहां से फिर उसको कंज्यूम कर लेते हैं. So that's all for the introductory lecture on mammals. I'll see you guys again. Thank you very much. Take care.